नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कलीमुल हफीज साहब, जो कि दिल्ली प्रदेश AIMIM के अध्यक्ष हैं, इनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब का बहुत गहरा एतमाद है, इसलिए इनके ऊपर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। यूं तो मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी करने के लिए बहुत से नेता हमारे देश में हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस नेता की गूंज है उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी साहब देश के हर प्रांत में मुस्लिम नुमाइंदगी को मजबूत करने की नीयत से सभी छोटे बड़े चुनाव लड़ते हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव होने हैं। 2 साल पहले से ही कलीम साहब जो है यहाँ तैयारी कर रहे थे। पूरा जनाधार बन चुका है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी दहशतज़दा है। कलीम साहब किस तरह से यहाँ चुनाव लड़ेंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर उनसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए मिलते हैं कलीमुल हफीज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे देश में जो है आज़ादी के बाद से मुस्लिम नुमाइंदगी करने वाले राजनेता बहुत कम पैदा हुए हैं। जो भी है, कोई सपा में है, कोई बसपा में है, जो कोई कांग्रेस में है, कोई राष्ट्रीय जनता दल में है, कोई NCP में। अपने अपने खूंटे पकड़ के लोग राजनीतिक लाभ उठाते हैं, लेकिन पहली बार देश के मुसलमानों के बीच में एक ऐसा नेता उभर कर आया है जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और वो नुमाइंदगी करने के लिए तत्पर भी है, बेताब भी है, उनको समर्थन भी मिल रहा है। आप दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यहाँ नगर निगम चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, नगर निगम का जो बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो पूरी दिल्ली जानती है। पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। उसने इतने अजीम मुल्क की राजधानी को सबसे गंदा शहर दुनिया का, सबसे असुरक्षित शहर दिल्ली को बना दिया है। साफ सफाई से लेके दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था तक भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और उसने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया। दूसरे नंबर पे आते हैं उन्हीं के छोटे भाई अरविंद केजरीवाल साहब। उन्होंने प्रचार के माध्यम से जो जनता का बेवकूफ बनाया है, जो पहले से डेवलप इलाके हैं उन्हीं पे को और लिपस्टिक पाउडर लगाकर और चमकाकर वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवा रहे हैं, लेकिन वो मुस्तफाबाद के स्कूल की शक्ल देखने की हिम्मत नहीं रखते कि वहाँ किस कदर बुरा हाल है। वहाँ पे न टीचर हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहाँ पे जो स्कूल तोड़ दिया गया तो न उसको स्कूल को दोबारा से बनाने वाला है, ना वहाँ साफ सफाई है। जो इनकी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं कि साहब हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, तो वहाँ पहले से स्कूल मौजूद ही नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दी, तो जहाँ दिल्ली की और विधानसभाओं में अगर एक मोहल्ले में 15-15 मोहल्ले, एक विधानसभा में 15-15 मोहल्ला क्लिनिक बनी है, तो मुस्लिम और दलित इलाकों में 1 या 2 मोहल्ला क्लिनिक है। तो इन्होंने भी ज्यादती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कांग्रेस का तो कहने ही किया, उसी के जो गुनाह की सजा हम भुगत रहे हैं, उसी का कराया है कि दिल्ली में जितने भी नालों के सहारे कॉलोनियां हैं, यानी कूड़े के ढेर के सहारे कॉलोनियां हैं या अनथराइज कॉलोनियां हैं, वो सब मुस्लिम और दलित बाहुल हैं। वो अपने आप नहीं बस गई, उसे कांग्रेस ने बाकायदा बसाया है। क्योंकि कांग्रेस भी सवर्णों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी सवर्णों की पार्टी है, और हमारे हजरत आला केजरीवाल जो खुद बनिया है वो भी सवर्णों की पार्टी है। झाड़ू का निशान जरूर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया ताकि वो गरीब झाड़ू वालों को बेवकूफ बना सके। सच बात यह है कि अंदर से वो भी खाकी नेकर नहीं है। तो तीनों ने जो देश दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है, और ख़ास तौर से दलित और मुसलमानों में जो मायूसी है, हम उसकी उम्मीद बन के उभरे हैं। हमारी पूरी तैयारी है। जैसे ही ये जो डिलिमिटेशन हुआ है इसका ड्राफ्ट आ चुका है, जैसे ही फाइनल अनाउंसमेंट होगा और कौन सी सीट रिजर्व हुई और किस तरह से रिजर्व हुई,
उसके बाद हमारी सरगर्मियां आपको दिखाई देने लगेंगी और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी ताकत और दमखम से एमसीडी का चुनाव लड़ेंगे। सर मेरा सवाल कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हालत में एआईएम जनता के बीच में क्या मैसेज लेके जाएगी अगर वो पूरी सीटों पे नहीं लड़ती है? देखिए, हमारी शुरुआत है, हम उन्हीं सीटों पे लड़ेंगे जहां पे हम जीत सकते हैं और उन्हीं क्रिटिकल सीट्स को हम छांट रहे हैं कि जहां पे सरकारों का ज्यादा अन्याय हुआ। यकीनन वो बस्तियां अनथराइज भी हैं, नालों के किनारे भी हैं, कूड़े के ढेर के साथ भी हैं, गरीब भी हैं, मजदूर भी हैं, दलित भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो ये जो 4-5 खूबी वाले जो इलाके होंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा काम की जरूरत। सर 250 सीटें में ऐसी सीटें कितनी होंगी? आप ये मान के चलें कि ऐसी सीटें तकरीबन 70 के करीब ऐसी सीटें हैं। मान लीजिए 70 सीटों पे एआईएम लड़ती है और सब सीटें जीत जाती है, तो भी मेयर तो उसका नहीं बनेगा। देखिए, हम मेयर बनने या नहीं बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो है कि जो जमीन पे जो हालात बदलने चाहिए, जो आम गरीब मजदूर दलित और मुसलमान अपने आप को पिछड़ा और अलहदा महसूस कर रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, हमें उसकी उम्मीद बनना है। मेयर तो बात की बात है, मेयर तो छोड़िए, मुख्यमंत्री हमारा बने। अगर हमारी शुरुआत जो हमने प्लान किए वैसे ही होता है और हम अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो अभी तो बहुत सारे चुनाव आएंगे, विधानसभा भी आएगी, लोकसभा भी आएगी, हम सारे चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए एमसीडी में हमारा अभी तक का प्लान ये है कि हम लिमिटेड सीट लड़ें ताकि पूरे दमखम और तैयारी से लड़ें। सर यहीं पे एक सवाल, अगर कोई छोटे मोटे राजनीतिक दल ऐसे जो आपके साथ तालमेल करना चाहें और फिगर 250 तक गठबंधन पहुंचे, तो एक तीसरा विकल्प पैदा करने की स्थिति में आएंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या आप उन पार्टियों से समझौता करेंगे? बिल्कुल, हमारे दरवाजे खुले हैं। जो लोग भी या जो पार्टियां हमारी विचारधारा के साथ काम करने को तैयार हैं, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये है कि मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी एक लिमिटेशन है। मुझे जो भी प्रपोजल होगा या जो भी डिसीजन होगा वो हमारा आलाकमान फाइनल करेगा। लेकिन जहाँ तक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के लेवल की बात है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जो पार्टियां भी हमारे साथ अलायंस करना चाहेंगी वो हमारे सामने फॉरवर्ड प्रपोजल लाएं, तो हम जरूर उसमें विचार करें। तो आप ये बताइए कि अगर जो है आप पूरी सीटों पे चुनाव आपके नेतृत्व में गठबंधन लड़ता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आप एक चेहरा दिखाने की स्थिति में मजबूती से आएंगे, बनिस्बत इसके कि सिर्फ अकेले आप 70 सीटों पे लड़ें? नहीं, ये तो देखिए तब तय होगा जब गठबंधन होगा। जब गठबंधन होता है तो गठबंधन के जो साथी होते हैं उनकी अपनी अपनी शराइत होती है। उन शराइत पे और हमारी जो भी हमारी हिकमत अमली है या हमारी जो तरीक़ेकार काम करने का है, जब उनके साथ बैठ के तय होगा, उसके बाद कौन चेहरा निकल कर आएगा, कौन उसको लीड करेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये तो चूंकि अभी कुछ है नहीं, तो इसलिए बात करना बेमानी है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गठबंधन हमने बिहार में भी किया था, गठबंधन हमने महाराष्ट्र में भी किया था, गठबंधन हमने उत्तर प्रदेश में भी किया था, तो इसलिए पार्टी गठबंधन करती है तो दिल्ली में भी कर सकती है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी जो है उसने गठबंधन के लिए मना कर दिया है, एनसीपी भी गठबंधन नहीं कर रही है, कांग्रेस अकेले लड़ रही है, भाजपा अकेले लड़ रही है, आम आदमी अकेले लड़ रही है। ऐसी स्थिति में आपकी नजर एक राजनीतिक होने के नाते किन्हीं पार्टियों या समुदाय पे है? देखिए, हर पार्टी का अख्तियार है अपने डिसीजन लेने का। उन्होंने जो डिसीजन लिया है बेहतर लिया होगा। हमने जो तैयारी की है अकेले लड़ने की जी, हम तन्हे तनहा अपने दम पर लड़ेंगे, जितना भी हमने अभी तक तैयारी की है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है किसी का। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कह देता हूं, कि दो कम्युनिटी नेचुरल एलाई है।
एक मुस्लिम और एक दलित, इन दोनों के साथ इन तीनों सवर्ण पार्टियों ने जुल्म किया है, इनके अधिकारों का हनन किया है, इनकी सुविधाएं छीनी गई, इनको बेवकूफ बनाया गया है और आज भी ये इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, उसमें भी पंडित थी शीला दीक्षित जी, चाहे वो बीजेपी हो, सुषमा स्वराज हो या प्रवेश वर्मा हो, ये सब सवर्ण जात से आते हैं और आला हजरत तो है ही आला हजरत, वो तो खुद ही कहते हैं मैं बनिया हूं। तो ये तीनों की जो मानसिकता है वो एक सी है। अगर इनके जुल्म से बचना है और अपनी तरक्की करनी है और अपने हिस्से की जो भागीदारी जिसको कहते हैं सरकार में वो हासिल करनी है, तो इन दोनों को अलायंस करना ही होगा, मुस्लिम और दलित। अब चाहे ये किसी पार्टी के थ्रू करें, किसी नेता के थ्रू करें, किसी झंडे के थ्रू करें, क्योंकि मेरा और मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मानना है कि इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई राजनेता हुआ है तो वो रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस मुल्क में संविधान के थ्रू हर गरीब, मजलूम, कमजोर को वोट डालने का हक दिया और इस बात का एहसास कराया कि अगर तुम संघर्ष करोगे, हिम्मत करोगे, दावत ठोकोगे तो हुकूमत करो। तो चूंकि हमारे आइडियल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई ये ढकी छुपी बात नहीं, चाहे रैली हो, चाहे इंटरव्यूज हो, मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या पार्लियामेंट, सब जगह बांग दहल बैरिस्टर साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो कुर्बानी है और जो उनकी महानता है उसको एक्सेप्ट किया है। तो अब ये जिम्मेदारी है हमारे दूसरे दलित भाइयों पर कि वो बैरिस्टर साहब पे यकीन करें और बैरिस्टर साहब के हाथ मजबूत करें। तो ये जब दो कम्युनिटी मिलेंगी तो साहब एमसीडी का मेयर क्या होता है, मुख्यमंत्री इन्हीं दो कम्युनिटीज का हो। तो इसलिए अलायंस जाहिर बात है इंसानों के होने हैं, जनता का होना है। अब जनता यकीनन किसी पार्टी के थ्रू रिप्रेजेंट होती है, किसी नेता के थ्रू होती है, किसी सिंबल के थ्रू होती है, किसी निशान के थ्रू होती है, किसी पार्टी के नाम के थ्रू होती है। तो वो जो प्रपोजल आएगा हम उसका खैर मकदम करें। सर, एमसीडी में आपके जो निगम पार्षद जीतेंगे उनको आप एक अध्यक्ष होने के नाते क्या प्राथमिकताएं देंगे या उनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो तारीख है, जो 62 साल तारीख है, वो कॉरपोरेशन से शुरू हुई है और वो कामयाबी की सीढ़ियाँ इसलिए चढ़ती गई है क्योंकि उसने खिदमत का दामन नहीं छोड़ा। और सियासत जो है उसका जो जुज है या वो जो परवान चढ़ती है वो खिदमत से चढ़ती है। अब खिदमत इतना बड़ा लफ्ज है कि इसमें जिम्मेदारी भी आती है, इसमें जानकारी भी आती है, इसमें मोहब्बत भी आती है, इसमें भेदभाव ना करना भी आता है, इसमें सरकारों को सपोर्ट करना आता है, इसमें इलाके को डेवलप करना आता है। अब डेवलप करने में सफाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, खूबसूरती है इलाके की, और जैसे मैंने कहा कि सरकारों की स्कीम को प्रॉपरली नाफिज करना है। ये सब डेवलपमेंट के ये एलिमेंट्स हैं। हर पार्टी अपने चुने हुए नुमाइंदों से ये उम्मीद रखती है कि वो इलाके की परेशानियों को ऐवानों में उठाएंगे और ऐवानों से जो बनने वाले मंसूबे हैं उनको अपने इलाकों में नाफिज करने के लिए बनवाएंगे। ये सब काम मोटा मोटा होगा और उनको हम मॉनिटर करेंगे। ये हमारी एक अध्यक्ष जिम्मेदारी होगी। तो ये हमारा अपना पैगाम है और हम चाहते हैं कि इस तरह के लोग आएं जो ये इस बात से मुत्तफिक हो और हमारे साथ काम करें। सर, आखिरी सवाल, अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली की जनता से आप कुछ खास मैसेज देना चाहें तो आप बताएं। दिल्ली हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क का दिल है, ऑफिशियली ये राजधानी है। इसको तो हिंदुस्तान में नहीं दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर होना चाहिए था।
खूबसूरती के लिए जो सबसे पहली दरकार है वो है इसकी साफ सफाई, दूसरी दरकार है इसका ड्रेनेज, ताकि जब बारिश हो तो यहाँ पे पूल ना बने और तालाब ना बने और दुनिया में हमारी हंसी ना बने। और तीसरी बात है कि जो प्राइमरी हेल्थ है वो बिल्कुल प्रॉपर हो, ये ना हो कि आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक डेवलप इलाकों में तो खूब है और अनडेवलप में नहीं है। तीसरी बात है प्राइमरी शिक्षा। जो गरीब आदमी दिल्ली का अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशान है तो वो प्राइमरी शिक्षा से है। तो एमसीडी के अंडर में साफ सफाई, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी शिक्षा आती है। ये तीन चीजें जब तक वर्ल्ड क्लास नहीं होंगी, और वर्ल्ड क्लास का मतलब वर्ल्ड क्लास, अरविंद केजरीवाल जी का झूठा जुमला नहीं, जो डेवलप इलाके को और डेवलप करते हैं और अनडेवलप्ड इलाके को, अनथराइज इलाके को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। पहले काम शुरू होगा अनथराइज इलाकों से, मुस्लिम और दलित बहुल बस्तियों से काम शुरू होगा। जब तक वो बस्तियां अच्छी नहीं होंगी दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनेगा, चाहे मुख्यमंत्री कितनी योजनाएं और घोषणाएं करते रहे। उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक्सपर्टाइज है, उसने हैदराबाद की खिदमत की है। आज हैदराबाद हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है, सबसे ज्यादा सफाई वाला शहर है, सबसे ज्यादा अपकमिंग शहर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पहला पसंदीदा डेस्टिनेशन है तो वो हैदराबाद है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ हैदराबाद शहर की खिदमत पिछले 62 साल से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। इंशाअल्लाह दिल्ली की भी खिदमत करेगी, क्योंकि दिल्ली और हैदराबाद की जो डेमोग्राफी है, वहाँ पे भी एक पुराना हैदराबाद है, एक नया हैदराबाद है, एक अनथराइज हैदराबाद है, एक न्यू हैदराबाद है। इसी तरीके से दिल्ली में भी एक पुरानी दिल्ली है, एक अनथराइज दिल्ली है, एक न्यू दिल्ली है और एक एक्स्ट्रा डेवलप दिल्ली है। तो ये जो एक्सपर्टाइज और जो एक्सपीरियंस है इंशाअल्लाह दिल्ली में भी काम आएगा और मजलिस यहाँ की दिल्ली की जनता की खिदमत करेगी। सिर्फ आपका भरोसा चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और हमारी पार्टी का जहाँ जहाँ नुमाइंदा होता है, हमारा जो निशान है वो पतंग है, उस पतंग पे मोहर लगाकर आप अपनी जमात, अपनी पार्टी को कामयाब बनाइए। आप फिर देखिए कि आपके इलाके से लेकर किस तरह से दिल्ली के हालात संवरते हैं। आप और हम मिलकर अगर मेहनत करेंगे तो यकीनन दिल्ली बेहतर बनेगी और हमें फख्र होगा। शुक्रिया। तो ये थे कलीमुल हफीज साहब। अगली बार फिर मिलते हैं किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।